Hello bachcho, let's read this question. Question says the plane passing through the point 4, minus 1, 2 and parallel to the lines this and this. मतलब हमको एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है. ये प्लेन हो गया. इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि अपने को दो लाइन दे रखी है. उन दोनों लाइन के पैरेलल है. मतलब इन प्लेन का जो पैरेलल वेक्टर होगा, जैसे ये पहली लाइन में बी वेक्टर कितना है जो हम बोलते हैं लाइन का पैरेलल, मतलब डायरेक्शन रेशियो. तो 3 -1 और 2, तो 3i -1j प्लस 2k, है ना. ये इसका पैरेलल वेक्टर. इस वाले प्लेन का इसको b1 बोल देते हैं, इसको b2 बोल देते हैं. इस वाले लाइन का पैरेलल वेक्टर हो गया i प्लस 2j और प्लस 3k. अब प्लेन का एक पॉइंट हमको दे रखा है ऑलरेडी. प्लेन का पॉइंट 4, -1, प्लेन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी. प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक तो पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर. पॉइंट हमको ऑलरेडी दे रखा है. नॉर्मल वेक्टर कैसे आएगा? जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा. जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो दोनों लाइन के पैरेलल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा. तो हम लोग जो नॉर्मल वेक्टर है वो कैसे निकालेंगे? दोनों के पैरेलल वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करके, मतलब दोनों के डायरेक्शन रेशियो को क्रॉस प्रोडक्ट करके. क्योंकि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे आता है? उन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करके. दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे आता है? उन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करके. तो एन वेक्टर कैसे आ जाएगा? आई जे के. अब पहला वाला 3 -1 और 2, 3 -1 और 2. दूसरा वाला 1 2 3, 1 2 और 3. चलिए, तो नॉर्मल वेक्टर कितना है? -3 और -7, तो -7i. जे में 9 -2, तो -7j. और के में 6 माइनस प्लस, तो +7k. तो डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं ना, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं ऑफ प्लेन. डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए 7 को हटा के -1, -1 और 1 ले रहा हूं मैं. प्रोपोर्शनल होते. तो 7 को हटा दिया, बेसिकली 7 से डिवाइड कर दिया, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करना इजी रहे. तो नॉर्मल आ गया. और एक पॉइंट पता है अपने को, तो अपन प्लेन की इक्वेशन निकाल लेते हैं. पॉइंट पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट हो गया 4 -1 और 2. और नॉर्मल क्या हो गया? नॉर्मल हो गया -1 और 1. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास हो जाएगी -1 इंटू x-4 -1 इंटू y-1, तो +1 इंटू z-2 इक्वल टू 0. तो प्लेन की इक्वेशन आ गई -x -y प्लस z. और कांस्टेंट कितना आएगा देखिए, ये हो गया 4 -1 और -2. तो 4 -1 -2 +1 इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई. अब अपने को ये देखना है कि ये प्लेन की इक्वेशन कौन से पॉइंट को सेटिस्फाई करती है. -x -y प्लस z +1 इक्वल टू 0. चलिए देखते हैं. पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है क्या? -1 -1 -1. नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं होगा. 1 1 -1, 1 1 -1 नहीं. 1 1 1 1 1 1, बिल्कुल 1 1 1 बिल्कुल इसमें सेटिस्फाई हो रहा है. जब 1 लिखोगे 1 लिखोगे 1 लिखोगे तो -2 + 2 0 हो जाएगा. तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी. डी वाले को भी एक बार चेक कर लेते. -1 लिखोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा. 1 1 नहीं. तो केवल सी आंसर इसको सेटिस्फाई कर रहा है. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच.